हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप्स बायोलॉजी। अगर आप नीट 2024 की काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। नंबर वन, सर्विस बॉन्ड क्या होता है, जिससे कि आप जब एडमिशन लेने जाएं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज जब आपकी एमबीबीएस कंप्लीट होगी और आपको पता चले कि सर्विस बॉन्ड की नाम की भी कोई चीज होती है और आपको बोला जाए कि ये तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, और आप अगर उससे मना करते हैं कि नहीं मैं तो ये फॉलो नहीं करूंगा, तो उसके बदले में आपको 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, इवन 30 लाख रुपए भी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ऐसा आपके साथ ना हो तो रूल्स और रेगुलेशन पहले ही जान लीजिए। और दूसरी बात, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो ये जानते हैं कि मतलब अभी जो मुझे कॉलेज मिला है वो बहुत बेटर नहीं है, लेकिन मैं कर लेता हूं अभी, ठीक है, फिर अगले साल मैं फिर से नीट दूंगा, कोई बेटर कॉलेज मिला तो ये वाला कॉलेज छोड़ करके उस कॉलेज में मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। ऐसा भी करते हैं। तो अगर आप पहले वाला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको कितनी पेनल्टी देनी पड़ सकती है ये भी जानते रहिए। पर्टिकुलर स्टेट वाइज हम बात करेंगे, इंडिया के हर एक स्टेट से बात करेंगे, यूपी, एमपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, हर एक स्टेट के बारे में बात करेंगे कि ये बॉन्ड सर्विस क्या होती है, बाकी सारी चीजें, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉन्ड सर्विस। देखिए, जब आप एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराते हैं, ठीक है, उसी टाइम आपसे बॉन्ड सर्विस के लिए फॉर्म भरा लिया जाता है। बॉन्ड सर्विस क्या है? अगर आप किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं तो लगभग 5 से 6 लाख रुपए में ही आपकी एमबीबीएस हो जाती है, ठीक है। और इतने कम पैसे में इसलिए हो जाती है क्योंकि जो पब्लिक है वो टैक्स पे करती है आपकी पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि पब्लिक आपको हेल्प कर रही है तो आप भी पब्लिक की हेल्प करें। तो जब आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाए तो एटलीस्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ठीक है, स्टेट वाइज आपको गवर्नमेंट को भी हेल्प करनी चाहिए, पब्लिक को भी हेल्प करनी चाहिए। डॉक्टर बनने के बाद पब्लिक सेक्टर में भी आपको जाना चाहिए और लोगों की हेल्प करनी चाहिए, एटलीस्ट 1 to 2 ईयर। ये होता है रूल रेगुलेशन। हालांकि ये डिपेंड ऑन स्टेट की, हर एक स्टेट का अलग अलग है, उसके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन अगर आप इस चीज को मना कर देंगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये पेनल्टी कितनी हो सकती है स्टेट वाइज समझ लेते हैं, ठीक है। और अगर आप बीच में सीट छोड़ते हैं तो कितनी पेनल्टी देनी पड़ सकती है? एमबीबीएस का कोर्स पूरा नहीं करते हैं, बीच में कोर्स छोड़ देते हैं तो कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, उसके भी बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहां पे पेनल्टी आपको देनी ना पड़े। नंबर 1, यहां पर देखिए बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एम्स की। जितने भी एम्स हैं वहां पे कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, मतलब यहां आप फ्री हैं, ठीक, कोई भी सर्विस बॉन्ड करने की जरूरत नहीं। आपने अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया, आप घर जा सकते हैं या फिर किसी हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपनी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर अगर आपने एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट नहीं किया, बीच में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में ही एमबीबीएस छोड़ दिया आपने किसी एम्स से, तो भी आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहां पर भी कोई चार्ज नहीं है। बीएचयू में सेम चीजें हैं। अगर सर्विस बॉन्ड जो है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपने बीच में कोर्स छोड़ दिया, 5.5 ईयर का जो कोर्स है उसे बीच में ही छोड़ दिया, उस केस में आपसे 3 लाख रुपए चार्ज किए जाएंगे एज अ पेनल्टी, ठीक है। जितने भी ऑल ईएसआईसी हैं, ठीक है, इनका 1 ईयर का सर्विस कोर्स होता है, ठीक है। आपको पब्लिक सर्विस बॉन्ड होता है, आपको 1 साल सर्विस देनी पड़ेगी पब्लिक को। अगर आप नहीं देते हैं उस केस में आपसे 5 लाख रुपए एज अ पेनल्टी लिए जाएंगे। अगर आप बीच में कोर्स छोड़ते हैं तो यहां पे कोई भी आपसे सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है और ना ही बीच में कोर्स छोड़ने पर कोई भी पर्टिकुलर आपसे पेनल्टी ली जाएगी। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो नो बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड नहीं है, लेकिन अगर आपने बीच में कोर्स छोड़ा तो आपको 3 लाख रुपए प्लस जीएसटी प्लस स्टाइपेंड ये देना पड़ेगा। फिर बात करें हम अंडमान एंड निकोबार, तो यहां पर आप देखिए 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड होता है। अगर आपने सर्विस बॉन्ड कंप्लीट नहीं किया, 1 साल सर्विस नहीं दी पब्लिक को, तो 10 लाख रुपए आपको एज अ पेनल्टी देने पड़ सकते हैं। अगर आपने एमबीबीएस कोर्स बीच में छोड़ा तो भी 10 लाख रुपए आपको पेनल्टी देने पड़ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 5 ईयर के यहाँ पे सर्विस जो बॉन्ड होता है वो होता है, जिसमें से 3 ईयर जो होता है वो रूरल एरिया में है, गांव में आपको सर्विस देनी पड़ेगी। अगर इससे आप मना करते हैं तो आपको 10 लाख रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आप बीच में कोर्स छोड़ते हैं तो भी आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। आसाम की बात करें बच्चों तो 5 ईयर का सर्विस ईयर है यहां पर। अगर आप नहीं मानते हैं तो उस केस में 30 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। और जो सर्विस बॉन्ड है उसमें 1 ईयर का रूरल है, आपको रूरल एरिया में, गांव में जाकर रहना पड़ेगा। बीच में अगर एमबीबीएस छोड़ते हैं तो आपको कोई भी पेनल्टी देने की जरूरत नहीं। बिहार की बात करें, कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन
30 लाख रुपए आपको देने पड़ सकते हैं अगर आपने बीच में एमबीबीएस कोर्स छोड़े तो। ठीक है, वहीं पर बात करें चंडीगढ़ में तो कोई भी बॉन्ड नहीं है और बीच में कोर्स छोड़े तो कोई भी आपको पेनल्टी नहीं देनी है। बट छत्तीसगढ़ में देखें तो 2 ईयर का कंपलसरी सर्विस है। यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपने बोला कि मैं नहीं करना चाहता, मेरे से पैसे ले लो, तो आप पैसे नहीं दे सकते, करना ही पड़ेगा, कंपलसरी। लेकिन अगर आपने बीच में कोर्सेज छोड़े तो अनरिजर्व कैटेगरी से अगर है तो 25 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको 20 लाख रुपीस देने पड़ेंगे एज अ पेनल्टी। फिर बात करें बच्चों दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, यहां पर आप देखें 2 साल की जो है वो पर्टिकुलर सर्विस बॉन्ड है और 40 लाख रुपए आपको पेनल्टी है। अगर आप 2 साल सर्विस नहीं करते हैं तो आपको 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बीच में कोर्स छोड़ेंगे तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। गोवा की बात करें तो यहां पे 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड है और 10 लाख रुपए पेनल्टी है। बीच में कोर्स छोड़ते हैं तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। गुजरात की बात करें तो 1 साल का सर्विस बॉन्ड है इंक्लूडिंग रूरल एरिया। अगर आप इसे मना करते हैं तो 20 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे और बीच में कोर्स छोड़ा तो 5 लाख रुपए आपको पेनल्टी लगेगी। हरियाणा की बात करें तो 5 ईयर का ये पर्टिकुलर जो सर्विस बॉन्ड है 5 ईयर का टोटल, या फिर 25.77 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे मेल को। अगर आप फीमेल है तो 23.19 लाख रुपए। ठीक है, बीच में कोर्स छोड़ा तो आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कोई भी बॉन्ड नहीं है, बीच में कोर्स छोड़ा तो भी आपको कोई पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहीं आगे बात कर लेते हैं अदर जो स्टेट हैं। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो कोई भी बॉन्ड नहीं है, यहां पर आपको कोई भी बीच में कोर्स छोड़ा तो पेनल्टी देने की जरूरत नहीं। झारखंड की बात करें तो कोई भी बॉन्ड नहीं है, लेकिन बीच में कोर्स छोड़ा तो 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। कर्नाटका में 1 ईयर का कंपलसरी रूरल एरिया सर्विस है, यहां पर आप पैसे नहीं दे सकते। अगर आपने कर्नाटका से एमबीबीएस की तो आपको सर्विस प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, लेकिन बीच में कोर्स छोड़ा तो आपको कोई भी पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। केरला की बात करें तो सर्विस बॉन्ड नहीं है बच्चों, लेकिन बीच में कोर्स छोड़ा तो भी आपको पेनल्टी नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी में देखिए 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड होता है। 10 लाख रुपए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है पेनल्टी, 5 लाख रुपए जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए, प्लस स्कॉलरशिप भी आपको नहीं मिलेगा, वो देना पड़ेगा आपको 2 इयर्स। ठीक है, और यहां पर देखिए प्राइवेट भी है और मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा ये चीजें। ठीक है, बीच में एमबीबीएस कोर्स छोड़ा तो 30 लाख रुपए आपको एज ए पेनल्टी देने पड़ेंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड है। अगर सर्विस बॉन्ड आप नहीं करते हैं मंजूर तो 10 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। बीच में कोर्स छोड़े तो भी आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया रखा है महाराष्ट्र में। मणिपुर की बात करें तो सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन बीच में कोर्स छोड़े तो 1 to 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए तक आपको देने पड़ सकते हैं। मेघालय की बात करें तो सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन अगर ऑल इंडिया कोटा है तो सर्विस बॉन्ड नहीं है। लेकिन अगर आप स्टेट कोटा से हैं उस केस में 5 ईयर का आपको सर्विस बॉन्ड होगा और 25 लाख रुपए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आप सर्विस बॉन्ड को फॉलो नहीं करते हैं। तो बीच में एमबीबीएस छोड़ा, अगर आप ऑल इंडिया कोटा से हो या फिर स्टेट कोटा से, तो 10 लाख रुपए आपको एज ए पेनल्टी देने पड़ेंगे। मिजोरम की बात करें कोई भी बॉन्ड नहीं है, बीच में एमबीबीएस छोड़ने पर कोई भी पैसे नहीं है। नागालैंड में भी नहीं है सर्विस बॉन्ड, ना ही आपको कोई पेनल्टी लगेगी एमबीबीएस छोड़ने पे। न्यू दिल्ली में देखिए कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, बट एमबीबीएस छोड़ा अगर आपने तो 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ओडिशा की बात करें 2 साल का यहां पर सर्विस बॉन्ड है, 25 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे पेनल्टी, 10 लाख रुपए आपको अगर आपने एमबीबीएस बीच में छोड़ा। पांडुचेरी की बात करें कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन एमबीबीएस बीच में छोड़ा तो 4 लाख रुपए। पंजाब की बात करें बच्चों तो पंजाब में कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, एमबीबीएस बीच में छोड़ा तो कोई भी पेनल्टी नहीं है। राजस्थान की बात करें तो 2 साल का ये पर्टिकुलर बॉन्ड है, 5 लाख रुपए पेनल्टी है और बीच में एमबीबीएस छोड़ा तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वहीं अगर हम बात करें कुछ और स्टेट की, जैसे सिक्किम को अगर आप देखें तो सिक्किम में भी कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, ना ही कोई पेनल्टी है। तमिलनाडु में 5 ईयर का सर्विस बॉन्ड है, 5 लाख रुपए अगर आपको देने पड़ेंगे अगर आप बॉन्ड को नहीं एप्लीकेबल करते हैं तो। बीच में कोर्स छोड़ा तो 10 लाख रुपए। तेलंगाना की बात करें आप तो यहां पे कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन एमबीबीएस कोर्स बीच में छोड़ा तो 20 लाख रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी। त्रिपुरा की बात करें 5 ईयर का सर्विस बॉन्ड है, 20 लाख रुपए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। बीच में कोर्स छोड़ा तो भी आपको 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वहीं नीचे की तरफ देखिए उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश देखिए आप 2 साल का सर्विस बॉन्ड होता है।
अगर आपने इसको मंजूर नहीं किया तो 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन जो कन्नौज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहां पर 1 लाख का ही बनता है, 1 साल का ही बनता है, और 10 लाख रुपए आपको पेनल्टी देने पड़ेंगे अगर आप मंजूर नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप छोड़ते हैं, एमबीबीएस कॉलेज को छोड़ देते हैं बीच में ही, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे प्लस 30,000 और देने पड़ेंगे एसडी, और फीस वगैरह भी आपकी काट ली जाएगी, रिफंड वगैरह नहीं होगी। उत्तराखंड में कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है और ना ही आपको कोई फीस देनी पड़ेगी। अच्छा, ये इधर जो है ना, ये पीजी का है, अभी पीजी के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये इंडिया के सारे स्टेट हो गए जहां पर पेनल्टी क्या होगी, सर्विस बॉन्ड क्या होंगे, कितने ईयर का होता है, सबके बारे में हमने जान लिया, ठीक है। बाकी किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।